क्या एनडीए की एकता हिंदुत्व को एक करने के चक्कर में, हिंदुत्व की एकता के चक्कर में एनडीए बिखरता हुआ दिख रहा है क्या शाजिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसका परिणाम आप देख ही रही हैं कि हर जगह आप देखिए जो झूठ बोला गया उसके बावजूद लोकसभा में जिस तरह से आरक्षण हटा दिया जाएगा और संविधान बदल दिया जाएगा, इस तरह के झूठ बोले गए। एक बड़ा झूठ था खटाखट, वो भी साबित हो गया। आपने देखा उसका असर, बहुत ही जल्दी देख लिया। तो अब पूरी कोशिश की जा रही है कि एक समुदाय को तो आप कंसोलिडेट करेंगे, मनमोहन सिंह सारे संसाधन उनको देना चाहेंगे। ये सब कमलनाथ कहेंगे अगर आप लोग 90% साथ आ गए तो मजा आ जाएगा, तब हम जीतेंगे। और उसके अलावा दुनिया भर की बातें कही गई। वोट जिहाद तो हमने सुना कि मुसलमानों का तो काम ही है वोट जिहाद करना। मतलब बेचारा जो मुसलमान का बच्चा है, खुद अखिलेश यादव तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ेंगे, लेकिन जो मुसलमान बच्चा है, गरीब है, वो तो सिर्फ वोट जिहाद करेगा और मदरसों में पढ़ेगा। ये तो बात साफ जाहिर है। तो असली मुसलमान के दुश्मन तो ये पार्टीज हैं और सनातन विरोधी तो हैं ही। तो पता नहीं किसके साथ है, अपने परिवारों के ही साथ हैं। लेकिन मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज आपको बताना चाहती हूँ। आपको बड़ी दिक्कत हो रही है एक रहने में। अगर हिंदू विभाजित ना हो, साथ में रहें, उससे बड़ी दिक्कत बहुत से लोगों को हो रही है। कहीं ना कहीं खतरे की अलामत है, क्योंकि अब नया पैतरा शुरू किया राहुल जी ने, कुछ समझ में आ नहीं रहा है बेचारों को। अब मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ हरियाणा में। हरियाणा में आप देखेंगे तो बहुत शानदार जीत हुई, लेकिन वोट प्रतिशत आप देखेंगे तो भाजपा और कांग्रेस का काफी कम था। अब ऐसा कैसे बराबर था, तकरीबन बराबर। आप इसलिए देखेंगे कि जो 5 वही मैं कह रही थी, आप ही की बात कह रही थी, आपको बीच में घुसने की जरूरत नहीं थी। मैं वही कह रही थी, शब्दों का मर्यादित इस्तेमाल कीजिए। मैं बहस मुबाहिसा में नहीं जाना चाहती, बस मैं बड़े सम्मान से आपको ये कह देना चाहती हूँ कि बीच में घुस रही हैं आप। नहीं, ये घुसना शब्द ठीक नहीं है। शब्दों की मर्यादा, मेरी बात को, शब्दों की गरिमा रखिए और बहस मुबाहिसे में मत पड़िए। आप फंस जाती हैं, आप फंस जाती हैं। बहुत मर्यादा है, मेरे शब्द बहुत मर्यादित है। प्लीज भाई बोलने दीजिए, आप लगातार बोलेंगे तो कैसे हो पाएगा। अच्छा चलिए बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, मर्यादा में रहकर बात रखिए। हाँ शाजिया, कैरी ऑन। तो मैंने खुद कहा, मैंने एक बात कही, मैं फिर से कहूंगी क्योंकि आपने मुझे टोका बीच में। मैंने कहा बहुत ही कम अंतर रहा, तो आपने कहा बराबर ही रहा। चलिए मान लेते हैं, आप ही की बात मान लेते हैं। हालांकि आपने घुस के इस बात को कहा मुझे मेरे शब्दों के बीच में, तो मैं आप ही की बात कह रही थी, लेकिन आपको कुछ और प्रूफ करना था, तो आपने कहा ये बीच में आकर। तो आप बताइए अब इसकी वजह क्या है? वो वजह यह है कि हर जगह बुरी तरह से हारे, लेकिन जो वोट जिहाद हुआ है 5 मुस्लिम इलाकों में, वो उससे बताइए क्या हुआ है। ये असलियत है और ये हकीकत है। चाहे वो आप देखिए वायनाड में जो मुस्लिम लीग के झंडे दिख रहे हैं, या राहुल गांधी ने अपना ना तो जनेयू की बात कर रहे हैं, ना गोत्र की, ना जो टेम्पल मंदिर जाकर उचक के वो कुत्ते पानते थे वो भी बंद कर दिया है। तो ये क्या हो रहा है? आपको लगता नहीं ये कंसोलिडेशन हो रहा है मुस्लिम वोट का? और मैं आपको बता दूं इसका, ये मैं ये कहना चाह रही थी आपसे। और आप देखिएगा, जगाधारी हो, नू हो, फिरोजपुर जिरका हो, पुन्हाना और हथनी हो, और किस तरह से अकरम खान हो, आफ्ताब अहमद हो, मामन खान हो, मोहम्मद इलियास हो और मोहम्मद इजराइल ने किस तरह से वोट प्रतिशत बढ़ाया है सिर्फ 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में। ये क्या है? ये वोटों का कंसोलिडेशन नहीं है। तो अगर हिंदू के वोटों का कंसोलिडेशन हो तो आपको बड़ी दिक्कत है, लेकिन मुसलमानों का कंसोलिडेशन हो, सारे संसाधन मुसलमानों को जाएं, सारे मुसलमान 90% साथ आ जाएं, तो क्या होगा भाई? और यही नहीं, वोट जिहाद करो, ये आपका फर्ज है। हम जाएंगे विदेश, आप रहेंगे मदरसों में, ये आपका फर्ज है कि हमें आप जिताएं और हमारे परिवारों को। ये क्या है? तो शाजिया, क्या आप एक गलत पर दूसरे गलत? ये मक्कारी है शाजिया, और ये मक्कारी है। ये नहीं, खत्म कर लो मैं बात को, बस एक सेंटेंस। ये सुनिए, नहीं आप चाहते हैं कि आप गरीब मुसलमानों को आप चूसते रहें। उनका मतलब आप किसी भी तरह से खून चूस कर आप सत्ता में बने रहें, और उनके लिए करे भी कुछ नहीं। अब फिर आपने एक और बात कही, मैं उसका भी जवाब आपको शाजिया भाई, चलिए ठीक है, आप ये कह रही हैं, आप इस बात को रख रही हैं कि 80% कंसोलिडेशन की अपील इसलिए की गई क्योंकि लोकसभा चुनाव में 20% वोट मुस्लिमों का कंसोलिडेट हुआ। लेकिन आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि हाँ, नहीं सुनिए ना, अब सवाल सुन लीजिए शाजिया। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भाई मेरे रहते हुए मुस्लिमों को आरक्षण नहीं मिलेगा।
ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। फिर से अब दोहरा रही हूँ सवाल जो आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू आरक्षण देंगे। आप वही आंध्र प्रदेश में आप नहीं कह पाएंगे बटेंगे तो कटेंगे। अरे सुनिए, मैं समझ गई हूँ। ये देखिए आप ही का शो है, टाइम कितना कीमती आपके लिए होना चाहिए। ये सवाल आपने नवल जी से घुमा घुमा के 6 बार पूछा, सुशील से घुमा घुमा के पूछा, वही सवाल आप पूछने जा रही थी कि मैं समझ गई कि आप कहने क्या जा रही हैं। तो मैं आपको जवाब इसका दे दूं, चंद्रबाबू नायडू जी ने जो कहा है वो उनकी पूरी तरह से उनकी सोच है। और हम लोग गठबंधन में हैं, हम लोग एक पार्टी नहीं है। और जहां तक बात है, मोदी जी ने नहीं कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि धार्मिक आधार पर नहीं है। अगर आप मंडल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो आप उसमें समझ जाएंगे कि किस सोशल और सोशली बैकवर्ड एजुकेशन, आपके साथी फिर आपके जो साथी सहयोगी हैं जिनकी बैसाखी पर सरकार टिकी है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। शब्दों के मर्यादा नहीं, शब्दों की मर्यादा रखिए। बैसाखी शब्द कहकर आप जो हमारे देश के दिव्यांग लोग का मजाक नहीं उड़ाइए। नहीं 240 आप शब्दों के मर्यादा नहीं, आप विकलांग लोगों का जो मजाक उड़ा रही है। नहीं, पॉलिटिक्स से हटकर। अच्छा मैं खत्म, आप बोल लीजिए। आप इसको डेविएट मत, आप खत्म कर लीजिए अपनी बात को। मैंने बड़ा सीधा सा सवाल पूछा। चंद्रबाबू नायडू आपने कहा आरक्षण नहीं है, क्या चंद्रबाबू नायडू असंवैधानिक काम कर रहे हैं? तो मैं फिर से कहूंगी, बार बार बैसाखी का शब्द चाहे आप यूज करें या कोई भी करे, मुझे उससे सख्त एतराज है। असंवैधानिक काम कर रहे हैं क्या चंद्रबाबू नायडू? मजाक उड़ाना चाहिए। असंवैधानिक काम कर रहे हैं क्या? तो मैं आपको टोकूंगी। और शब्दों की मर्यादा रखिए और थोड़ी इज्जत दीजिए। चंद्रबाबू नायडू असंवैधानिक काम कर रहे हैं ना, आपका सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्टिव ओपिनियन है ये। असंवैधानिक काम कर रहे हैं क्या चंद्रबाबू नायडू? हमारा कोalition है, हमारा कोalition है। नहीं, बिल्कुल नहीं करे। उनके हिसाब से उनको लगता है ये सही है और वो भी कोर्ट देखेगी, क्योंकि तो अच्छा, चंद्रबाबू नायडू के लिए संविधान कुछ और हो जाएगा और बीजेपी के लिए संविधान कुछ और हो जाएगा। संविधान में है नहीं मुस्लिमों को आरक्षण देना, वो असंवैधानिक है। कोर्ट भाई, संविधान तो एक ही है। तो वो सहयोगी हैं, इसलिए वो आप असंवैधानिक काम कर रही हैं। बोलने तो दीजिए आप। आप ही बोल रही हैं। भाई आप इतना कर रही है, बोलने शब्द नहीं, आप बोल रही हैं, बात खत्म नहीं करने देती। कहिए। ये दरअसल तो देखिए, संविधान भी एक ही है और सुप्रीम कोर्ट भी एक ही है, और जो मान्य होगा वो होगा। और इसीलिए चंद्रबाबू नायडू की अपनी पार्टी है और हमारी अपनी पार्टी है। नहीं, मैं ये नहीं कह रही थी, मैं कुछ और बात कह रही थी शाजिया, मैं ये कह रही हूँ। लेकिन हम लोग साथ हैं और वही बात नहीं है, मैं वही कह रही हूँ आपकी बात। अभी शाजिया इल्मी ने कहा देश में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होता। नहीं, आप माथा पकड़ लीजिए शाजिया, ये आपका अपना कॉल है। सुप्रीम कोर्ट कहता है ये। अरे भाई, और सुप्रीम कोर्ट कहता है, नहीं मैं नहीं कह रही हूँ। तो ये कहिए फिर बात। अरे भाई, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। अरे भाई और बहन, अरे मेरी बहन, चंद्रबाबू नायडू अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कहता है। अरे भाई, ये सुप्रीम कोर्ट कहता है। तो चाहे कर्नाटक हो या तमिलनाडु हो, जहाँ पे मुसलमानों के लिए दिया गया है, उसको संवैधानिक तौर पर किया जाएगा स्क्रूटिनाइज। ये मैं कह रही हूँ। तो देश की सरकार में 16 सांसदों के साथ चंद्रबाबू नायडू अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम कर रहे हैं और ये शाजिया कर रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल। आपके हिसाब से, आपके हिसाब से आपके शब्द है। नहीं, आपके शब्द है। नहीं, मेरे पर ना थोपिए, सॉरी। मेरे शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं, आपने मुंह से मेरे शब्द ना निकालिए।